हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सभी खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। लास्ट 2 डेज से ना मेरा कोई व्लॉग अपलोड नहीं हो सका, मैं कुछ बिज़ी थी, तो इस वजह से ना मैं फिर आज जो है वो फ्राइडे का व्लॉग जो है उसको अपलोड कर रही हूँ। यहाँ पर मैं आयज़ा को उसके स्कूल ड्रॉप करके ना फिर जा रही थी अब घर। फिर मैं अजान को रेडी करूँगी और उसको फिर छोड़ कर आऊँगी किंडरगार्टन। तो फिर उसके बाद ना मैं और मेरी सिस्टर्स ने ना प्रोग्राम बनाया हुआ था कि हम लोग जाएंगे बाहर नाश्ता करने, यानी कि ब्रेकफास्ट जो है ना वो हमारा आज बाहर होगा। तो चलें आप भी हमारे साथ, आपको भी लेकर चलते हैं। स्काई कितना ब्लू है ना। अभी तो थोड़ी सी ठंड है, अभी सुबह का टाइम है, लेकिन बाद में मौसम लगता है बहुत अच्छा हो जाएगा। आज बच्चे जा रहे हैं, हम भी चलें। मैं घर जाकर ना आइलिन को भी रेडी करूँगी, ज़ाहिर है वो तो मेरे साथ ही जाएगी। तो फिर हम लोग जाएंगे मेरी सिस्टर को लेने और फिर ना हम लोग आगे थे ये ब्रेकफास्ट करने। तो ये देखें जी, इनके फिर ना मज़े मज़े के खाने होते हैं सुबह में। इनका जो नाश्ता है ना वो डिफरेंट होता है, वरना अगर आप किसी जर्मन बेकरी पर नाश्ता करने जाए ना तो आपको वही ब्रेड ब्रोचियन, यानी कि जो चीज़ वाली या सॉसेजेस वाली होती हैं ब्रोचियन, उस तरह की मिलती हैं। तो ये ज़रा ना नाश्ता फिर हटके है। और इनके देखिए माशाल्लाह से इतने ज़्यादा आइटम होते हैं ना, तो ये डिफरेंट किस्म के ऑमलेट्स होते हैं इनके पास सुबह में। इसके अलावा ना इनके पास वेजिटेबल होती हैं और इन्होंने बहुत मज़े का जो है ना वो यहाँ पर बैंगन भी बनाया होता है। तो काफ़ी मज़ा आ जाता है यहाँ पर आकर ना नाश्ते में। तो फिर हम लोग कभी कभार आते हैं। तो आज फिर हमने ऐसे कहा कि काफ़ी टाइम हो गया, तो चलें चलते हैं तुर्किश ब्रेकफास्ट करते हैं। तो ये देखें ऊपर जो मेन्यू लगे हुए हैं ना वो वैसे तो ग्रिल प्लेटर के लगे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर ना ग्रिल भी बहुत मज़े की मिल जाती है। और इस तरह के जो बिस्किट्स हैं ना, जो पाकिस्तान की जो बेकरी है वहाँ के बिस्किट से भी मिलते जुलते होते हैं, तो ये सिर्फ ना यहाँ से मिलते हैं। जर्मन मार्केट पर तो इस तरह के बिस्किट बिल्कुल नहीं मिलते। यहाँ पर ना मैं आपको ये चीज़ें दिखा रही हूँ जो कि इनके पास बुफे में थी। बहुत ही मज़ेदार किस्म के ऑमलेट्स थे, वेजिटेबल्स थी और ये देखें ये बैंगन भी था। तो काफ़ी ज़्यादा हमें यहाँ पर मज़ा आया। और ये देखें यहाँ पर ना इस तरह से डिफरेंट किस्म के सैलड्स थे और रायते थे, चटनियाँ थी इनकी स्पाइसी। और ये देखें यहाँ पर ये लोग ऑलिव बहुत ज़्यादा खाए जाते हैं। तुर्किश लोग जो है ऑलिव चीज़ बहुत पसंद करते हैं। तो इस तरह की फिर चीज़ें ना इनके ब्रेकफास्ट में होती हैं। यहाँ ना और भी कुछ लेडीज़ आई हुई थी हमारी तरह की, ज़ाहिर है अपने बच्चों को छोड़कर यहाँ पे जिनके बच्चे नहीं हैं। तो खैर इस तरह से कभी अपने लिए भी टाइम निकाल लेना चाहिए। और यहाँ पर मैं आपके साथ अपना जो प्लेटर मैंने बनाया था वो शेयर कर रही हूँ। मैंने सभी आइटम्स की ना एक एक जो है वो चम्मच डाला था इसमें। तो काफ़ी ज़्यादा ये मज़ेदार इनका खाना था। और ये है कि साथ में ना ये लोग ब्रेड खाते हैं, वो भी एक स्पेशल किस्म की तुर्किश ब्रेड होती है। कुछ जो होती है वो तिल वाली होती है, कुछ उसके बगैर होती है। तो बहुत ये टेस्टी लगती है इसके साथ। अच्छा, ये जो बुफे सिस्टम था ना ये था 12 यूरो का। और 12 यूरो में यानी कि आप जितनी दफ़ा मर्ज़ी आप ले सकते हैं, खा सकते हैं। और उसके बाद ये सब कुछ हज़म करने के लिए ना इनकी ये एक स्पेशल किस्म की तुर्किश चाय होती है, टी होती है। ये लोग तो अपनी टी को चाय कहते हैं, लेकिन ये इस तरह से ना ब्लैक कावा पीते हैं। और इसमें ये लोग तो नहीं ऐड करते मिल्क, लेकिन हम जो है ज़ाहिर अपनी चाय बनाते हैं मिल्क के साथ। लेकिन हमने कहा कि आज हम इसी तरह से पीते हैं इनके तरीके से ही। तो बहुत हमें यहाँ पर फिर मज़ा आया था ये टी एंजॉय करके। तो ये इनका कावा ना काफ़ी स्ट्रांग होता है, ये ब्लैक कावा ही होता है। और ये देखिए यहाँ पर आइलिन जो है ना वो अपनी मस्तियाँ कर रही थी, भाग रही थी रेस्टोरेंट में, कभी इधर तो कभी उधर। तो खैर यहाँ पर आज हमने फिर बहुत एंजॉय किया। और ये देखें यहाँ पर हम लोग आ गए थे पार्किंग में। तो ये पार्किंग की फ़ीस जो है वो मैं इसमें डाल रही थी, यानी कि जो हमें कार्ड मिला था उसको इसमें डालकर और फिर जो है वो पेमेंट करनी थी। तो ये टाइम के हिसाब से होती हैं मशीन्स लगी हुई। और ये देखिए यहाँ पर फिर पेमेंट भी हो गई थी। तो ये फिर माशाल्लाह से हमने ना आज का दिन जो है काफ़ी क्वालिटी टाइम एंजॉय किया, गपशप की और साथ में मज़ेदार किस्म का नाश्ता भी किया। फिर मैं चली गई थी अजान को किंडरगार्टन से लेने। अच्छा, तो यहाँ पर मुझे ना ये अजान एक फ़ोटो दिखा रहा था जो कि उसकी टीचर ने उसको दी थी। और ये जो मेरी बड़ी बेटी आयज़ा है ना वो भी इसी किंडरगार्टन में जाती थी। तो ये उसकी कोई पुरानी ग्रुप फ़ोटो पड़ी हुई थी टीचर्स के पास। तो फिर उन्होंने ना आज दी थी कि ये आप लोग ना घर ले जाओ। और बाद में आयज़ा देखकर काफ़ी खुश हो रही थी।
घर आकर ना फिर मैंने बच्चों को खाना वगैरह दिया और उसके बाद ना फिर आयज़ा भी घर आ गई स्कूल से। तो फिर ये तैयारी असल में हो रही थी ब्राउनीज़ की, क्योंकि बच्चे कह रहे थे मामा हम कुछ ना बेक करें। तो ये ना बहुत एंजॉय करते हैं मेरे साथ बेकिंग करना, तो फिर बस हम कभी कुछ और कभी कोई केक बनाते हैं, लेकिन आज हम लोग बना रहे हैं ब्राउनीज़। ये बहुत ही मज़ेदार किस्म की, बहुत ही चॉकलेट से फिल ब्राउनीज़ बनी थी। चलें जी, साथ साथ बनाते हैं ब्राउनी, साथ साथ करते हैं आपके साथ गपशप। तो आपने मेरी लास्ट वीडियो ना बहुत लाइक की थी, जिसमें मैंने आपको जर्मन पुलिस के बारे में इंफॉर्मेशन दी थी। अच्छा, और बच्चों के हवाले से ना मुझे एक कमेंट आया था, क्योंकि मैंने वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि यहाँ पर बच्चों को ना बिल्कुल नहीं आप कुछ कह सकते, डांट नहीं सकते और सख्ती ज़्यादा नहीं कर सकते। तो किसी ने फिर कमेंट किया था कि जो बच्चा तंग करे और ज़्यादा शरारती हो उन बच्चों को किस तरह से डील करें। तो देखिए, मेरे ओपिनियन के मुताबिक ना बच्चे जो हैं वो तो होते ही शरारती हैं। ज़ाहिर है बच्चे फिर बच्चे ही होते हैं और उन्हें शरारतें करनी ही होती हैं। जैसा कि हम बड़ों की तबीयत जो है वो हर टाइम खुशगवार और अच्छी मूड से नहीं होती, इसी तरह बच्चों की भी जो है ना मूड स्विंग्स होते रहते हैं और कभी जो है बच्चे चिड़चिड़े हो जाते हैं और कभी ये है कि बच्चे ज़्यादा ज़िद्दी हो जाते हैं या ज़्यादा तंग करते हैं। तो आपने क्या करना होता है, आप जस्ट इनको इग्नोर करें। ये हमेशा के लिए तो इस तरह होता नहीं है, ये बस इनका एक फ़ेज़ चल रहा होता है। तो ये लोग भी ना अपने बच्चों को बहुत सब्र से और प्यार से डील करते हैं और हमारे मज़हब ने, इस्लाम ने भी हमें यही सिखाया है कि हम लोग बच्चों के साथ जो है वो नरमी से, शफ़क़त से पेश आएँ। बच्चों की भी ना एक अपनी डिग्निटी, एक अपना स्टेटस होता है। अगर हम उनके साथ रिस्पेक्ट से पेश आएंगे तो बच्चे भी ना तभी रिस्पेक्ट वापस देते हैं जब हम उन्हें रिस्पेक्ट देंगे। और क्या होता है कि हम देसी लोग जो है ना, हमारे अंदर सब्र ज़रा कम है। अगर हमारे बच्चे कोई चीज़ ख़राब कर देते हैं या तोड़ देते हैं तो उसी टाइम हम लोग ना सर पकड़ के बैठ जाते हैं और बच्चे बेचारे की इतनी उस टाइम इंसल्ट हो रही होती है ना। तो खैर इस तरह से ये लोग करते हैं कि ये उसको जस्ट इग्नोर करते हैं और बच्चे को बल्कि मज़ीद उसकी ना हौसला अफजाई करते हैं कि चलो कोई बात नहीं, मैं ये साफ़ कर देता हूँ। तो इनके पेरेंट्स में ना बहुत ज़्यादा जो है सब्र देखने को मिलता है कि ये छोटी छोटी बातों पर भी ना ये कहते हैं चलो कोई नहीं, है ही है। और बच्चों को ना उनकी एज के हिसाब से ही जो है वो समझाया जा सकता है। ज़ाहिर है बहुत छोटे बच्चे को तो आप मना करेंगे वो बात को समझेगा ही नहीं। तो हर बच्चे की ना जो कैपेबिलिटी है वो भी अलग होती है। ऐसा नहीं है कि ये जर्मन लोग ना अपने बच्चों को बिल्कुल भी कोई सज़ा नहीं देते, ये लोग भी सज़ा देते हैं, लेकिन इनका सज़ा देने का जो तरीक़ेकार है ना वो मुख्तलिफ है। और यहाँ पर बच्चों को आपको पता है हाथ अगर आप लगाएंगे, अगर आप उनको मारेंगे तो आपको सज़ा भी हो सकती है। अगर आपको कोई देख लेगा तो वो फ़ौरन से पुलिस को बुलाएगा। और ये देखें जी, साथ साथ मेरे ब्राउनीज़ भी रेडी हो गए थे, बहुत ही मज़े का इनमें चॉकलेट का फ्लेवर आया था। तो अच्छा, इनकी सज़ाएँ इस तरह से होती हैं कि ये लोग बच्चे को ना फिर कहते हैं कि अब आप ना आज टीवी नहीं देख सकते, या आप अपना टैब मोबाइल नहीं यूज़ कर सकते, या आप अपनी फ्रेंड को नहीं मिल सकते, आप घर से इवन बाहर प्लेग्राउंड में खेलने नहीं जा सकते। तो इस तरह से ना इनकी सज़ाएँ होती हैं। इवन कि अगर कोई बच्चा क्लासरूम में भी तंग कर रहा है ना तो उसकी टीचर उसको 5, 10, 15 मिनट के लिए बाहर खड़ा कर देगी क्लासरूम के बाहर, फिर डोर भी बंद कर दिया जाता है कि बच्चा जो है ना वो अपनी गलती के बारे में सोचे। और इस तरह से फिर इन बच्चों को ना एहसास भी जल्दी हो जाता है और फिर बच्चे अग्रेशन की तरफ नहीं जाते। क्या है कि अगर ज़्यादा बच्चों के साथ सख्ती ज़बरदस्ती की जाए, अगर उनको मार पीट के समझाया जाए तो बच्चे भी ना कल को फिर यही रवैया अपनाते हैं और उनमें भी अग्रेशन आ जाता है। मेरे हस्बैंड की और अपनी कॉफ़ी बनाई थी। चलें जी, इसके साथ ही आज के ब्लॉग को करते हैं ख़त्म और फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।